इस प्रश्न को देखो, कहता है कि -1/3, ये क्या है, घटा 1/3 और घटा 3/5, घटा 3/5 के बीच एक और परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इन दोनों के बीच का एक ठो परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना है। तो इन दोनों के बीच का हमें एक ठो निकालना है ना, एक ही ठो मांग रहा है। तो उस एक ठो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के जो है ना 2 से भाग तक कर देंगे ना, तो एक ठो निकल जाएगा। या नहीं तो आप क्या करोगे, इन दोनों के हर को बराबर करोगे। कितने सारे अनेकों विधि है निकालने के लिए, है ना। आप क्या करोगे, इन दोनों के बीच, अब देखो 1/3 है ना, इस 3 को और इस 5 को पहले हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। देखो तो 3 और 5 को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 और 5 का लॉसअ लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, लॉसअ। तो 3 और 5 का लॉसअ लेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो। 3 और 5 कटेगा, नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, इन 3 और 5 को गुना कर देंगे। 5 तिया 15, यानी कि हमें इन दोनों के हर को 15 बना देना है। क्या कर देना है, 15 बना देना है हल। घटा 1/3 बराबर, इस 3 को 15 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 को किससे गुना करेंगे, 5 से। तो 5 तिया 15, हमने 3 को 5 से गुना किया तो 1 को भी 5 से गुना करना पड़ेगा। क्लियर। उसी तरह से घटा 3/5 है, इस 5 को हमें 15 बनाना है। इस 5 को 15 बनाने के लिए हमने क्या, 3 से गुना किया, है ना। तो हमें इस 3 को भी 3 से गुना करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 हो गया। क्लियर, आया समझ में। अब देखो, जब हर बराबर हो गया तो ये, अब ये एक संख्या है घटा 9/15 और दूसरा संख्या है घटा 5/15। तो अब इन दोनों के बीच में कितने सारी संख्या है, बहुत सारी संख्याएं हैं। अगर गोटा गोटा देखेंगे तो घटा 9 के बाद क्या आ जाएगा, घटा 9 के बाद क्या आता है, घटा 8/15, घटा 7/15, घटा 6/15। क्या ठो निकल गया, 3 ठो निकल गया। हमें एक ही निकालना है तो 1 ठो निकाल लेंगे। तो लिखेंगे घटा 1/3 और घटा 3/5 के बीच की एक संख्या, कोई सा भी एक ठो ले लो, घटा 7/15। हो गया, खत्म कहानी। एक ठो ही मांग रहा है ना, तो हम एक ठो निकाल के दे देंगे, बाकी सबको मिटा देंगे। क्यों, कभी बहुत बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, मतलब तो गजब ही हाल है भाई। कभी तो बहुत बड़ा हो जाएगा और कभी बिल्कुल छोटा हो जाएगा। चलो उतार लो।